You are given a two-dimensional integer array, zero index integer array. For all integers 0 less than I length, represent the length of the dimensions, represent the width of the rectangle. Return the area of the rectangle having the longest. Dimensions of 1, will represent the length. Dimensions of 1, I, 1 represent the width of the rectangle. There is a rectangle that have the longest diagonal. Multiple rectangles. डायगोनल मतलब क्या है? लेंथ ब्रेथ गिवन है, ठीक है, ऐसा लेंथ ब्रेथ गिवन है तो डायगोनल क्या होगा? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब रूट 8 स्क्वायर प्लस 10 आएगा ना, 48. एक्सप्लेनेशन फॉर इंडेक्स 0, लेंथ 8 विथ लेंथ ऑफ डायगोनल 9 into 9 स्क्वायर रूट 100. रेक्टेंगल विथ वन इंडेक्स हैज ग्रेटर, तो देयरफॉर रिटर्न एरिया रिटर्न करनी है. अच्छा समझ गए. For order I, dimensions int L equal to I of 0, int L equal to I of 1, ठीक है. int answer equal to 0, int mx equal to 0, mx equal to max of mx comma L into L plus B into B, ठीक है. if mx int diagonal mx is greater than diagonal there are multiple rectangles with longest diagonal. Return the area having the maximum area. Answer is equal to max of answer comma L into B. Return answer. Sorry. एक्सपेक्टेड 20 कैसे भाई? ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्या 100 प्लस 4 104. तो मेरा 48 मतलब किसका 48 है? 86 64 प्लस 36.
पहले मैक्स ले लूँगा मैं, ठीक है। वरस्ट क्या भाई, वरस्ट मैंने तो सेटिंग्स चेंज कर लो। There is a one indexed 8x8 chessboard containing 3 pieces. You are given 6 integers A, B, C, D, E, F. Denote the position of the white rook. Denote the position of the white bishop. Position of the black one given that you can only move the white pieces. Return the minimum number of moves required to capture the black queen. देखो कहीं पे भी हो, इससे एक ऑपरेशन में हो जाएगा, दो ऑपरेशन क्यों हो रहा है? अच्छा, only move the white pieces. Capture the black one in 2 moves by moving the white rook to 1-3. Then two, 2-3. अच्छा, कैप्चर करना है पूरा, समझ गया। ऐसा कुछ है तो 1 मूव में कैप्चर हो जाएगा। अब मुझे बस ये चेक करनी है कि 1 मूव कब होगा, और जब डायगनल। अब ये डायगनल कैसे बताऊँ मैं? अब इसका क्या पोजीशन, इसका है ना 3rd रो 4th कॉलम है ना, और इसका क्या है 5th रो 2nd कॉलम। फिफ्थ रो 2nd कॉलम। देखो 5 - 3 और ये 4 - 2 इक्वल है ना, हमेशा होगा, ये चेक करनी पड़ेगी। मान लो ये है, फिर ये है, तो इसका क्या है 3,5, इसका 6,2 3, बस यही करेंगे। और ये, और मान ले ये है, इसका क्या है 1,1, और इसका क्या है 8,1। नहीं, इसका तो चेक करेंगे ही हम, ठीक है। वन कमा 8,8 ठीक है। रुक को 10 मूव्स का भी लगेगा क्या? एलिफेंट को देखो, और ये फिर यहाँ पे तो सीधा आ जाएंगे। अब मुझे बस चेक करनी है कैमल का डायरेक्ट अटैक है। कैसे चेक करेंगे कैमल का डायरेक्ट अटैक? डिफरेंस, क्वीन का EF है ना शायद, EF, और वाइट बिशॉप CD। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ C - E equal to absolute value of D - F, then 1, ठीक है।
ब्लडी इंसेक्ट्स। ठीक है, ये रिटर्न वन हो गया। और बिशप का क्या करेंगे? अगर सेम कॉलम है तो इफ ये इज इक्वल टू ई और बी इज इक्वल टू एफ, रिटर्न वन। ठीक है, एल्स रिटर्न टू। ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मान लो ये 6 मैंने यहाँ पे ले ली और इसको यहाँ पे रख ली, ये ले ली, तो ये क्या है? इसका पोजीशन क्या है? 8th रो 6th कॉलम। और इसका पोजीशन क्या है? 7th रो। ऐसे ही होगा ना, एक बढ़ेगा एक बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, शुड वर्क। आंसर 2। कौन सी केस रॉन्ग आया? अबे कौन सी कोड रॉन्ग आया वो कैसे पता करूँगा मैं? ये तो मैंने पता किया ही नहीं। वापस सबमिट मारनी पड़ेगी क्या? 5 मिनट का वो है। वन एक्सपेक्टेड 2। क्या है? 4,3 है। 4,3 पे है मेरा एलिफेंट। ठीक है, 3,4 पे है मेरा कैमल। सही है, कैमल की पोजीशन सही है। अब वो किधर है मेरा? फाइव 2। 3,4 पे है मेरा क्या है? 4,3 पे है मेरा एलिफेंट, कैमल और 5 to 5 सेकेंड। यहाँ पे ब्लैक क्वीन। ठीक है, अच्छा अब बीच में ये आ गया ना। एक और लिखते हैं। if absolute value of c minus e is equal to absolute value of d minus f, ठीक है, and absolute value of सेम पाथ में एग्जिस्ट करते हो कैसे पता करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एलिफेंट और उसका देख ले, ए माइनस सी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस डी। एंड अगर कैमल लेस बीच में तो ठीक है, अगर एलिफेंट बीच में मतलब ये इज, तो मैं ये चेक करूँगा ना, इफ ये की वैल्यू जो है वो
बीच में एग्जिस्ट इफ a is greater than c. If a is greater than c and b is greater than e, पता है तुम्हें सेम बात मैसेज करते तो रोज चेक कर लेना. a is greater than c and मतलब वो c से ज़्यादा है and e is greater than e, मतलब रिटर्न टू. If a is less than c and e is less than a, return to return 1. अरे भाई 1,1 1,4 1,8 1,1 मतलब एलिफेंट यहाँ पे है. 1,4 मतलब कैमल यहाँ पे है और बीच में आ गई तो भी एक में नहीं होगा ना, 2 में होनी चाहिए. इसके चेक करूँ. If a is equal to b, if a is equal to c, है ना. चेक करोगे जो b है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू c, if c जो है वो ग्रेटर देन a है एंड c जो है लेस देन f, मतलब समझे क्या बता रहा हूँ. लेस देन d. c हुआ ना तो bd आ रहा. b जो d है वो ज़्यादा है b से, ये जो d है वो लेस देन है f से, तो रिटर्न और क्या कैसे. इफ d इज ग्रेटर देन b हो गई, एल्स रिटर्न 1. जो d मतलब जस्ट और सेकंड मतलब जो कैमल है वो ज़्यादा है b से एंड d लेस देन f, तो बीच में है ना, तो यहाँ पे आ गया. ये c से इक्वल है. A is equal to E and A is equal to C. अब
E is equal to F and B is equal to D, तब क्या होगा? चेक करो कि अगर if C is greater than A and C is less than E, अब तीनों के बीच में ऐसे है पाँच कुछ। अब एलिफेंट इधर है, कैमल इधर है और क्वीन यहाँ पे, तो क्वीन हटेगा, सही है ना? अरे भाई सेवन एट सेवन एट सेवन 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 थ्री क्या है? 7 8 7 7 7 3 चेक करेंगे। 7 और 8 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा एलिफेंट। 7 7 यहाँ पे है हमारे कैमल बिशप और 7 3 7th रो थर्ड कॉलम और यहाँ पे हमारी क्वीन। वन कैसे दिया तुमने? तो ये आनी चाहिए। सेवन एट है ना? अच्छा सॉरी, तो एलिफेंट यहाँ पर, तो बीच में ये आ गया कैमल, तो इसको कैसे किया तुमने? राइट वाले कैसे कंसिडर किया? क्या लेफ्ट वाले कैसे कंसिडर किया ही नहीं क्या? If D is greater than B and D is greater than F, return to. If C is less than A and C is greater than E, return to. अब तो हो जाऊँ भैया। सेवन फोर सेवन 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 फाइव सेवन थ्री 7 4 7 5 7 3 7 4 7 5 7 3। अब ऐसा है एलिफेंट, कैमल और क्वीन। अब ऑर्डर क्या है इनका? इनका ऑर्डर यही है ना कि देखो पहले क्वीन यहाँ पे है, ठीक है, अब उसके बाद एलिफेंट है और उसके बाद क्वीन है। एक ऑप्शन लगे तो इसमें मैं जो कौन सा करती है यहाँ पाए, मैंने चेक किया। इफ A is equal to E and A is equal to C, A is equal to E and A is equal to C, सही है। तो क्या किया मैंने? इफ D is greater than B, D मतलब जब कैमल जो है वो ग्रेटर देन E है एंड C इज मतलब E जो है वो ग्रेटर देन C, तो रिटर्न 2 है।
बट अभी इसको कैसे सॉल्व करूँगा? वन ही आनी चाहिए, इस वाला केस में आएगा। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ। डी मतलब मेरा कैमल है, डी मतलब मेरा कैमल है, वो ग्रेटर देन मेरा बिशॉप है ना। एलिफेंट से ये ज़्यादा है, एंड एलिफेंट एंड कैमल मेरा एफ से छोटा है, ये भी तो हो सकता है ना। अब ये कंडीशन गलत है। क्वीन मेरा कंडीशन इज रॉन्ग बडी। कैमल बीच में है नहीं वो चेक करने ना बस, तो मैं ये चेक करूँगा। इफ डी इज ग्रेटर देन बी and D is less than F, D is less than F, मतलब तेरा D जो है वो क्या है, कैमल है, एंड तेरा जो क्वीन है वो लेस देन कैमल है। अब ये बी सी है तो कैसे चेक करेगा? B is greater than A, B is less than C. B is greater than A and B is less than C, मतलब B भी आएगा ना। अब मैंने यहाँ पे वही किया ना, D is greater than B and D is less than F। क्या रंडा पे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन से मेरे को बहुत चोट लगता है। बीच में सोने का मन नहीं है, पूरा करते हैं। देखो ये अब सीन ये है कि एलिफेंट है और बीच में कैमल आ गया और यहाँ पे क्वीन। इसका केस क्या बनेगा? एलिफेंट मतलब भाई ना कि कैमल जो है ना, D is greater than B and D is less than F, एंड जो तेरा D है, कैमल का D जो है एंड ये इज लेस देन F। इसका क्या सीन जो कि रिवर्स हो जाएगा, क्यू सी। अब ये कैसे है? D इज ग्रेटर देन B, D मतलब तेरा D is less than B and D is greater than F।
एफ क्या है, एफ वहाँ पे है एंड डी इज ग्रेटर देन एफ, सही है। एंड ये इज ग्रेटर देन एफ, सही तो हो गया ना। अब ऐसे ही इसका क्या कंपैरिजन होगा, मुझे को वर्टिकली कैसा, वर्टिकली तो होगा सी ई, देखो डी मतलब हमारा सी है, बी मतलब ये है, यहाँ पे डी मतलब सी है, यहाँ मतलब ई है, ये मतलब है बी, ये कैसा है भाई, वही सोच रहा हूँ मैं, ये कैसा है, बी आएगा। और यहाँ पे बी आएगा, बी मतलब आएगा ये, और यहाँ पे एफ मतलब आएगा ई ए ई सी ए सी, मुझे मिला था ये ना, होगा ना गया। अब मेन दिक्कत ये है कि अगर मान लो कैमल ऐसा है, अब एलिफेंट यहाँ पे है और ये क्वीन यहाँ पे है, तो आउटपुट क्या आ रहा है चेक करते हैं पहले को। मतलब क्वीन राइट, क्वीन ऊपर है 1 1 2 2 3 3, एलिफेंट 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 1 आना चाहिए 1। इसमें कैसे आ गई भाई, इससे ज़्यादा चूतिया क्वेश्चन नहीं देखा मैंने भाई, क्या I hate this fucking questions। कितने रॉन्ग सबमिशन किया मैंने, 5 रॉन्ग सबमिशन। You are given a zero indexed integer array num1 and num2 of even length, and you must remove n by 2 elements from num1 and n by 2 elements from num2. You insert the remaining elements in set as return the maximum possible size of the set as। ठीक, अब सॉर्ट कर सकता हूँ नंबर नंबर से कुछ नंबर सेगमेंट करनी है और सॉर्ट करेंगे। डीपी है क्या, मुझे क्या आइडिया आ रहा है देखो,
मुझे एक चीज़ ऐसा आ रहा है, अगर मैंने नंबर्स को सॉर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 और नम 2 को भी सॉर्ट कर दिया, मान लो 4 5 6 7 8 9, अब हमें पता है आधा आधा निकालना ही है, तो चेक करते हैं कि सॉर्ट करने के बाद ये इंटरवल्स कैसा है। ठीक है, देखो अब इस वाले में देखो नंबर 1 में ये ऐसा कुछ है और नम 2 में ऐसा कुछ है। ठीक है, ये नंबर है या नम 2 है, तो मैं इसमें से आधा लूँगा और इसका आधा लूँगा, समझ रहे हैं ना? ये बाकी सब ये कोलिजन है ना, अब उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस नंबर से फ़र्क पड़ता है ना, रेंज से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा है, तो अगर मैं डीपी लगाऊंगा ये नंबर ले सकता हूँ या नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी अगर मैंने ले ली ये वाली आधी चीज़ें निकालनी है, राइट? सेट में डाल रही है, नहीं होगा ये। आंसर ग्रिडी होगा, हम बस कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, और नंबर 2 ऐसा कुछ है। हमें बस ये मैच करनी है ना, तो पहले चेक करता हूँ कि मैं इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग सेम है क्या। डाल देंगे, अगर सेम है तो एक डालेंगे, एक नहीं करेंगे, समझे? और फिर सेकंड पोजीशन पे जो है ये और ए इक्वल है क्या, इक्वल है तो एक डाल देंगे। अब पहले इससे डाला है ना, अब तो किससे डालेगा, क्या वो फर्क पड़ता है लास्ट में कि किससे क्या किया, पड़ता है। तो पहले इससे डालो, तो अब इससे डालेंगे, और बाकी तेरे को पता है अगर दोनों ही नहीं है तो दोनों डाल देंगे। देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 2 2 3 3 3। अब हमें निकालनी है ये कितने भी होगा निकालना, देखो 1 2 दोनों ही नहीं है तो दोनों निकाल देंगे। अब 2 सेट में है और ये वाला 2 भी सेट में है, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे जा रहे हैं। 3 भी सेट में है और 2 भी है, तो 3 नहीं है ना, तो 3 को निकालेंगे। ठीक है, अब 4 है, 3 नहीं है, तो 4 को डाल देंगे। तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे, 3 नंबर्स हो गया, राइट? अभी ये गलत हो गई ना, अब ये गलत हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 2 2 2 3 3 3। अब मैं बस ये चेक करूँगा
इस लास्ट से जितने भी बड़े हैं वो सब में रख दूंगा एक चीज। ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका भाई, क्या करेंगे? देखो अप्रोच आता है, डीपी लग रही है। सेट में भी डालनी है। डीपी में तो अगर स्टेट बनाएगा 2 स्टेट्स का तो फिर उसका आंसर निकालेगा कैसे कि पहले ये एग्जिस्ट करता है ना, तो साथ में सेट में तेरे को भेजनी पड़े। डीपी नहीं है और पॉसिबल है, पॉसिबल है इसको नहीं बोल सकते हम, क्या बोल, ये भी नहीं बोल सकता तो क्या और क्या बचा। देखो इसमें से हाफ निकाल लिया, इसमें से हाफ निकाल लिया, जो वो नहीं है तो ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं जिसमें कोलिजन है। टू और 3 इसमें से निकालने से अच्छा इसमें से निकाल। अब एक सेट हम ऐसे मेंटेन करेंगे जो एलिमेंट्स इन ये नॉट इन बी। सिमिलरली S2 एक ऐसे सेट मेंटेन करेंगे इन बी नॉट इन ए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 1 4 5 6 आएगा S1। S2 में क्या आएगा नथिंग, सारा केस में। तो हमें अगर निकालनी है बहुत चूता रंगा होगा मेरा। माशा। मैं क्या बोल रहा था, पहले जो एलिमेंट्स S1 में है, S1 क्या होगा एलिमेंट्स इन ये नॉट इन A2। ठीक है, इसमें मान लो कुछ एलिमेंट्स है। और S2 क्या है एलिमेंट्स इन A2 नॉट इन A1। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स ले लिया।
अब मान लो इसका साइज़ भी 3 से ग्रेटर है और इसका साइज़ भी 3 से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर देन हाफ है, और ये भी ग्रेटर देन हाफ है, तो ठीक है, इसमें से कोई भी उठा लेंगे, इसमें से कोई भी उठा लेंगे नेगेटिव, आंसर खत्म हो जाएगा। अब बात ये होता है कि अगर ये ग्रेटर देन हाफ है, अगर ये दोनों लेस देन हाफ है, तो क्या करोगे? अगर ए भी लेस देन एन बाई 2 है और ये भी लेस देन एन बाई 2, दोनों लेस देन एन बाई 2, पहले जितना है उतना उठा लेंगे दोनों में से। अब जो बचा है वो सब रिपीटेड है ना, वो सब दोनों में है ना, कॉमन मतलब ये है कि वो सब दोनों में है। अब दोनों में से यहाँ से एक लूँगा, यहाँ से एक लूँगा, खत्म, समझो, एक 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 करके लेते जाऊँगा। बाकी सम अगर ऑड है तो ठीक है, पहला जो है वो देखते जाऊँगा, जिसमें हाफ कम है वो पहले इसमें उठाता जाऊँगा, हो जाए। अब एक दो और केस क्या होता है, अगर एक में ज़्यादा है और एक में कम है, तो भी अगर दोनों एलिमेंट्स है ही नहीं ना इसमें, तो अगर मान लो इसमें ग्रेटर देन एन बाई 2 है और इसमें लेस देन एन बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, है ना, तो यहाँ इसमें से मैं एन बाई 2 एलिमेंट्स उठा लूँगा, जो एक्स्ट्रा है वो छोड़ दूँगा, वो तो इसमें सेट 2 पूरा में नहीं होगा। अब सेट 2 में जो है वो लेस देन है, मान लो 0 हो गई, जैसे ये वाली केस है 0 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेट में जाकर चेक करने क्या आंसर सीधा यही नहीं हो जाएगा, एन बाई टू से ये है। अब देखो, अब 4 5 6 है, 1 4 5 6 है, जो S1 में और S2 में नहीं है, और ये एम्प्टी सेट है। अब पूरा कॉमन एलिमेंट्स बच जाएगा ना, 2 3। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक सेट में ले लेंगे, 2 3, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें तो वो वाले एलिमेंट्स होगा नहीं सेट, इस वाले सेट में। और सब यार डिस्टिंक्ट है क्या, ये नहीं डिस्टिंक्ट नहीं है, मल्टी सेट्स लेंगे, सब के सब मल्टी सेट्स होंगे। इसमें से हमें अभी आधे एलिमेंट्स निकालनी है, और आधे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि दोनों में एग्जिस्ट करता है, मान लो, ठीक। अब दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसी में से लेंगे भाई। फकिंग क्वेश्चन भाई, फकिंग क्वेश्चन।
S1 में सारे एलिमेंट्स हैं। S3 में S1 का सेट डाल दूंगा। मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए। अब S1 में हो गई, अब S2 में हो गया। चेक करता हूँ जब S2 में इंसर्ट कर रहा हूँ। S1 डॉट S3 डॉट इंसर्ट अब मल्टी सेट लेनी है या सेट लेनी है कैसे पता चलेगा? हाँ, तो मल्टी सेट लेगा तो सोलह केस में क्या आएगा? S1 में आएगा 2 2 और S2 में आएगा एम्प्टी सेट और S3 में आएगा 1, दोनों में कॉमन 1। अब भाई सेट लेनी है तुझे, ठीक है? सेट लेनी है, मल्टी सेट में सेट सेट। अब ऐसा है कि दोनों में अगर साइज ग्रेटर देन 1/2 है तो ये कर दिया। अगर दोनों का साइज लेस देन 1/2 return mean of n comma S1 dot size plus S2 dot size plus S3 dot size। यो भाई कंपाइलेशन एरर भाई। टू 6 आ गया। अच्छा 256 आना चाहिए। फैक्टरी मशीन्स
क्यों आया अब? हाँ ये अलग बात है ना। x इक्वल टू नो अंडर टू कॉमा s1 डॉट सेट, ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू नो अंडर टू कॉमा प्रिंट ऑफ फर्स्ट डॉट साइज इन z नेट क्या है दोनों ये लूँगा बाहर दूँगा अपॉन min of n comma x plus y plus int of s3 dot size. भाई ठीक है, थोड़ा ठीक है, इसमें 5 रॉन्ग सबमिशन मारा मैंने भाई, छुपते हैं। और ये डायगोनल वाला में भी मारता हूँ। और क्वेश्चन 4 मुश्किल से बना था वैसे। You and a string s and an integer k, you are to perform the following partitions until s is empty. Choose the longest prefix of s containing most k distinct characters. At most k. Delete the prefix and s increase the number of partitions by. For the operations you are allowed to change at most one index. कुछ होगा नहीं तो ठीक है, ट्यूटोरियल बताते हैं। देखो वो पहला क्वेश्चन है, हमें एक रेक्टेंगल्स का डायमेंशन गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, सम रेक्टेंगल्स का डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ गिवन है। हमें क्या करना है, हमें जो लेंथ का रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा ना, मान लो कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स गिवन है तुम्हें, ऐसा कुछ गिवन है। अब इस रेक्टेंगल को डायगोनल होगा ना, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस ब्रेथ b स्क्वायर होगा, राइट। इसका भी सिमिलरली कुछ रेक्टेंगल डायगोनल होगा, इसका भी डायगोनल होगा। अब इसको क्या चाहिए, जो इन डायगोनल से मैक्सिमम लेंथ के डायगोनल है ना, उसका उस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, समझा। तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना है वो मैंने फाइंड कर लिया। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल के रेक्टेंगल को अलग छोड़ो, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जिनका डायगोनल सेम है, ठीक है, पर एरिया अलग है। जैसे मैं बताऊँ तो क्या ही बताऊँ, अगर मान लो कुछ ऐसे नंबर्स है, एग्जाम्पल में तुम्हें चाहिए तो ऐसा कुछ नंबर्स है, जैसे a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी c आ गया। अब a2 इसका a2 रेक्टेंगल का वो क्या होगा, एरिया a2 इंटू b2 इज ग्रेटर देन a1 इंटू b1। अब इसको मैक्सिमम एरिया चाहिए। अब दो रेक्टेंगल्स का अगर डायगोनल इक्वल हो गई ना, तो उन दोनों का में से मैक्सिमम एरिया का वो चाहिए उसको, तो ठीक है। पहले इसलिए मैंने पहले एक बार पूरा इटरेट करके चेक कर लिया कि मैक्सिमम डायगोनल लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है। फिर दोबारा लूप लगाया, फिर चेक किया कि अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ या डायगोनल से इक्वल है तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया और मैक्सिमम निकाल लिया, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले मैंने इटरेट करके चेक किया कि डायगोनल क्या है, डायगोनल में स्टोर कर लिया यहाँ पे मैक्सिमम में, कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं हर में। मैंने रूट कंसिडर नहीं किया क्योंकि हर में रूट कॉमन है ना। जैसे अगर मैं बताऊँ रूट ऑफ ए इंटू बी और रूट ऑफ सी इंटू डी, अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो रूट निकालूंगा ना। अगर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है ना, अगर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है तो रूट ऑफ ए बी ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ सी डी, राइट। तो इसलिए मैंने इसको कंपेयर नहीं किया, रूट को इग्नोर मारा, क्योंकि वो फालतू में राउंड ऑफ दे देगा या कुछ करेगा, समझे क्या बता रहा हूँ। वो राउंड अप या राउंड ऑफ करेगा, अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा, तो फिर उसकी वजह से आंसर कुछ गड़बड़ हो सकता है। मल्टीपल 100 के लिए तो ठीक ही है, फिर भी मैंने कर दिया। अब वापस मैंने डायमेंशन पूरे एरे में इटरेट किया, फिर चेक किया कि अगर इस डायगोनल जो है वो हमारे मैक्सिमम से इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो मैंने एरिया को कंपेयर कर लिया मैक्सिमम से। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
मेरा इस पे भी रॉन्ग सबमिशन था शायद, था क्या यार? इस पे रॉन्ग सबमिशन नहीं है एक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन तो बहुत मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत ही वो है। 3 एलिमेंट्स का पोजीशन गिवन है तुम्हें, ठीक है। क्वीन का पोजीशन गिवन है ब्लैक क्वीन, और वाइट में तुम 2 ऑपरेशन कर सकते हो, एलिफेंट और एक कैमल दिया है। मतलब मैं तो बोलता हूँ एक कैमल और एलिफेंट, अब तुम बोलते हो हुक और बिशॉप, तो ठीक है, रुक और बिशॉप तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब केसेस क्या है? पहला केस तो अगर कहीं पे भी क्वीन है, एलिफेंट उसको 2 चीज़ में ख़त्म कर देगी, 2 स्टेप्स में एलिफेंट। ठीक है, कैसे ख़त्म करेगी? अब मान लो यहाँ पे है तो एक में यहाँ तक आएगा, दूसरा यहाँ से इसको मार देगा, बस खत्म। ऐसा 2 स्टेप्स में कहीं भी उसको ख़त्म कर सकती है। अब दिक्कत यही है, मान लो अगर एक स्टेप में कब ख़त्म करेगी एलिफेंट? अगर मान लो यहाँ पे क्वीन है जो डायरेक्ट है, तो एक ही स्टेप में आके ख़त्म कर देगी ना इसको, है ना। पर अब असली अब केस क्या बनेगा तुम्हारा कि बीच में कैमल आ गया। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे कैमल और यहाँ पे क्वीन है। अब ये देखो एक स्टेप में तो नहीं आ सकता, है ना। अब क्या करेगा, एक ऑपरेशन हमें इस कैमल को हटाने में लगेगा यहाँ से, और एक ऑपरेशन हमें इसको मारने में लगेगा, तो पूरा 2 ऑपरेशन लगेगा। अब केस यही है कि हमने चेक किया कि देखो अगर एलिफेंट और क्वीन सेम पोजीशन पे है, मतलब सेम रो पे या सेम कॉलम पे है ना, तो चेक किया कि कैमल कहाँ पे है। अगर कैमल बीच में है तो आंसर 2 है, अगर कैमल इस एंड पे या इस एंड पे है तो आंसर 1 है। ठीक है, सिमिलरली कॉलम बस। अब देखो बिशप का भी मैंने वही, अब क्या बोलते हैं बिशप मतलब वही, कैमल का भी मैंने वही किया। देखो अगर क्वीन यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब कैमल यहाँ पे और क्वीन यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो अगर डायरेक्ट डायगोनल में है ना, अगर ये क्वीन है ना, अगर कैमल यहाँ पे है ना डायरेक्टली, तो एक पोजीशन पे ही मार देगा, एक अटैक पे। अब एलिफेंट दूर है, ठीक है। अब एलिफेंट मान लो बीच में है, तो क्या करोगे? एक ऑपरेशन एलिफेंट को हटाने में लगेगा एलिफेंट को, और दूसरे में मारने में लगेगा। अब वापस यही चेक किया कि अगर देखो कैमल और क्वीन के बीच में एलिफेंट है या नहीं, ये सब चेक करनी पड़ेगी केसेस। बस इतना ही केसेस है, तुम्हें खुद लगा के चेक कर लो भाई, बहुत वो कन्फ्यूजिंग। मैंने खुद 5 रॉन्ग सबमिशन मारा इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो अगर कैमल और ये जो क्वीन है वो एक पोजीशन में है या नहीं, कैसे बताएंगे? डिफरेंस बिटवीन देयर एक्स एंड वाई पोजीशंस सेम है तो वो एक पोजीशन में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 5 और 5 है, ठीक है। 5 8 और 5, 8th रो 5th कॉलम। और इस वाले पोजीशन क्या है, एक रो कम हो रहा है और एक कॉलम बढ़ रहा है, या तो एक रो कम हो रहा है और एक कॉलम कम, एक कॉलम भी कम हो रहा है। देखो अगर दोनों पोजीशन में एक एक चेंज हो रही है ना, देख चक्कर इस पोजीशन से अगर कैमल वाली पोजीशंस क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, राइट। तो क्या हो रहा है, हर एक में एक रो भी चेंज हो रहा है और एक कॉलम भी चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए अगर इसका रो और कॉलम डिफरेंस सेम है दोनों का, तो आंसर यस है। मतलब आंसर मतलब मैं दोनों एक डायगोनल में एग्जिस्ट करता है तो कैमल का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऐसा चीज़ करनी है। अब मैंने चेक किया कि देखो अगर कैमल का जो सी और कोऑर्डिनेट्स का भी बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब केसेस मैंने कैसे बनाया वो एक बार लाइव वीडियो में भी देख लेना भाई, बहुत टाइम लगाई मैंने इस क्वेश्चन में। अब सी क्या है, ई क्या है, तुम्हें सब पता है। अब देखो अगर मैंने बोला ना कि सी और ई मतलब एक्सप्लेन करने का मन नहीं है मुझे भाई। तुमको मैंने एक्सप्लेन केसेस बता दिया ऊपर, और तुम खुद से केसेस बना लेना, वो ज़्यादा आसान रहेगा कि मेरा केसेस को समझना, क्योंकि बहुत केसेस है इफ एल्स इफ ठीक है। मैं अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है कि तुम्हें 2 एरे गिवन है, एक एरे 1 ये और एक एरे 1 ये, एरे 2 ये, ठीक है। तो तुम्हें बताना है इसमें से आधे एलिमेंट्स उठाना है और इसमें से आधे एलिमेंट्स हटाना है, ठीक है। आधा एलिमेंट्स हटा के तुम्हें इन दोनों में से ना कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हटाया है ना उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बतानी है हमें, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बतानी है। अब मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें 4 5 6 7 8 9 है, तो कौन से आधा उठाओगे? मैं ये 1 2 3 हटा दूंगा और ये 7 8 10 हटा दूंगा, राइट। तो मैक्सिमम जो उनमें अब जो हटाया है ना 1 2 3 7 8 9, दोनों से आधा आधा हटानी है, और हटाने के बाद इनमें से
मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं वो बताना है, 6 एलिमेंट्स है। अब मैं ये कैसे करूँगा, ठीक है। पहले चीज़ में ये देखो, पहला चीज़ ये है कि सेट जो एरे 1 में से मैं कौन कौन से एलिमेंट्स आराम से उठा सकता हूँ जो एलिमेंट्स S2 में नहीं है। अब S1 मैंने बना दिया एलिमेंट्स इन S1, एलिमेंट्स इन A1, सॉरी एलिमेंट्स इन A1 नॉट इन A2, क्योंकि अब एलिमेंट्स A1 में है और A2 में नहीं है, तो मैं आराम से A1 को हटा सकता हूँ, A1 में से आधे एलिमेंट्स हटा सकता हूँ, जितने भी है वो सारे हटा सकता हूँ मैं, है ना। अब S2 क्या है, सिमिलरली S2 भी होगा एलिमेंट्स इन S2, एलिमेंट्स इन A2 नॉट इन A1, ठीक है। अब ये हो गया, तो इस ये निकालने का मतलब यही है कि देखो अगर S1 में एलिमेंट जो A1 में एलिमेंट जो A2 में नहीं है, तो मैं आराम से उन्हें निकाल सकता हूँ ना। अगर ये साइज़ n/2 से ज़्यादा है तो मैं इनमें से n/2 ही उठाना है, एग्जैक्टली हाफ उठाना है। जैसे देखो अगर पूरा वन, ये वाली कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 3, ये इसमें S1 में क्या आएगा जो A2 में नहीं है, तो सारे हैं यहाँ पे। और S2 में मान लो कुछ ऐसा है 7 8 9 है जो A1 में नहीं है। अब ठीक है, अब तुम्हें ये बताओ इसका साइज ग्रेटर देन 3 है ना। तो ये थोड़ी करनी है कि इसमें से सारे उठा ली मैंने। अब एक एरे से हमें कितना उठाना है, मैक्सिमम हाफ ही उठाना है ना, एक एरे से एग्जैक्ट हाफ उठाना है, तो इसमें से मैं एग्जैक्टली कोई भी n/2 ले लूंगा, फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी n/2 ले लूंगा। सिमिलरली इस पे भी अगर ग्रेटर है तो n/2 एग्जैक्टली ले लूंगा, अगर कम है तो पूरा पूरा ले लूंगा ना। अगर कम है तो पूरा ही लूंगा, अगर ज़्यादा है तो एग्जैक्टली हाफ लूंगा। अगर मान लो इसमें ऐसा कुछ 7 है तो एक एलिमेंट को ले लूंगा ना, क्योंकि ये S1 में एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उठाना है, डिस्टिंक्ट बनाना है, तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा। समझ गया राइट। देखो मैंने अभी यही किया, पूरे एलिमेंट्स को S1 में इंसर्ट कर दी, 3 सेट बना दी मैंने। एक है S1 जो पता है एलिमेंट्स इन A1 नॉट इन A2, S2 भी पता है तुम्हें एलिमेंट्स इन A2 नॉट इन S3। अब S3 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। अब कॉमन एलिमेंट्स का भी मैंने एक वो बना दी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने सारे एलिमेंट्स पहले S1 में डाल दिया, अब सारे एलिमेंट्स जो S2 में डाल दिया, और चेक किया कि अगर देखो ये वाले एलिमेंट्स जो है वो S1 में एग्जिस्ट करता है, तो उसको मैंने S3 में डाल दिया और S1 से हटा दिया। अब वापस मैंने जो एलिमेंट्स S1 में है उनको S2 से हटा दी मैंने। अब चेक किया कि देखो अगर S1 का साइज भी n/2 से ज़्यादा है और S2 का साइज भी n/2 से ज़्यादा है, तो आंसर n हो जाएगा, है ना। देखो अब S1 में तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है ना, कोई 5 एलिमेंट्स है 5। अब S2 में तुम्हारे पास 4 एलिमेंट्स है, और तुम्हें हटानी है पूरा 3 एलिमेंट्स हटानी है। तो देखो क्या करोगे, इसमें से कोई भी 3 हटा दूंगा मैं, फर्क ही नहीं पड़ता, इसमें से कोई भी 3 हटा दूंगा, फर्क ही नहीं पड़ता। तो आंसर 3/3 6 ही हो गया ना, टोटल डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों ही डिस्टिंक्ट मान लो। कुछ ऐसा कैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, ये A1 है हमारा और ये A2 है। तो तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें दो एलिमेंट्स हटानी है, तो कोई भी दो हटा दो। अब S2 भी सिमिलरली यही होगा ना कि पूरा डिस्टिंक्ट है। अब ये 3 4 हटा दो यहाँ से, और ये 5 6 हटा दो या कुछ भी हटा दो, तो आंसर तो मैक्सिमम 4 ही आएगा ना, ठीक है। ये कर दिया हमने, पूरा डिस्टिंक्ट है तो हमने प्रिंट कर दी n, पूरा डिस्टिंक्ट, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर n/2 से ज़्यादा एलिमेंट्स है जो अनकॉमन है दोनों में, तो बस उतना प्रिंट कर दिया हमने। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने चेक किया x इज लेस देन मीन, वही है। अगर S1 में ना n/2 से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमें तो चाहिए n/2 एलिमेंट्स है ना, n/2 एलिमेंट्स हाफ एलिमेंट्स से चाहिए। तो वही ऑपरेशन किया कि देखो अगर S1 में है जो है, अगर n/2 से ज़्यादा है तो मैं n/2 को कंसिडर किया, दोनों में से मिनिमम कंसिडर किया कि ऐसा इफ केस भी लगा के देख चेक कर सकता हूँ, मुझे तो दोनों में मिनिमम चाहिए, या तो n/2 चाहिए या जो एलिमेंट्स कम है वो चाहिए, राइट। तो x और y मैंने ले लिया ऐसे। अब कॉमन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना, कॉमन एलिमेंट्स को मैं एक बार इंक्लूड कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर लो, एक बार इंक्लूड कर सकता हूँ। तो बस यही है कि अनकॉमन एलिमेंट्स इन A प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स इन B प्लस कॉमन एलिमेंट्स, समझे। अगर ये n/2 ये n/n से ज़्यादा है फिर भी हमें दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने मिन ऑफ n x प्लस वाई प्लस ये कर दिया, ठीक है। तुम थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ये तुम्हारी इंट्यूशन से, खुद से एग्जाम्पल बनाओ, खुद से कुछ सोचो तो बन जाएगा। सुनते रहोगे ना तो फिर तुम्हें लगेगा कि कोई कुछ जा रहा है, फिर कोड देख के कोड मत लिखना,
तुम जाना, अब अप्रोच तो तुमने सुन लिया है कि कॉमन एलिमेंट्स लेंगे पहले, अनकॉमन एलिमेंट्स भी लेंगे, फिर इनसे कंपैरिजन करके निकालेंगे। अब ये कंपैरिजन कैसे करेंगे तुम खुद से करना। अब इतना इंट्यूशन काफ़ी है सॉल्व करने के लिए तुम्हें, ठीक है। तो इसके बाद खुद से करोगे ना तो इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स आएगा तुम्हें। अब ये इम्प्लीमेंटेशन भी अगर मेरा देख लिया तो फिर कुछ ऐसा ही बनेगा। कुछ सोचो कि क्या पता अब इसके अलावा भी कुछ अच्छा सोल्यूशंस मिल जाए तुम्हें। तो इसलिए खुद से सोचो। इंट्यूशन इतना पता है कि कॉमन एलिमेंट्स अनकॉमन एलिमेंट्स को डील करनी है, बस पता। और फोर्थ में अब सॉल्व करूँगा। बस बाय।